मेरी मदद करना आपके सिवा और किसी का सहारा नहीं है भगवान। मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत दुख मिल रहा है। बहुत दुख उठाया मैं इस जिंदगी में। 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 तेरा सहारा कोई नहीं तेरा। मेरे जल्लाद भाई, क्या तुम अपने जंगल में पहुंच चुके हो? हाँ राजकुमार अजय, ये वही स्थान है जहाँ मैं हर इंसान को मृत्युदंड देता हूँ, और मैं आपको देख करके इतना दुखी हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको मेरे जल्लाद मृत्युदंड देने के लिए। मेरे जल्लाद भाई, अगर तुम अपनी जगह पर पहुंच चुके हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और मैं आप मुझे खत्म करके मेरा कलेजा और मेरी दोनों आंखें निकालकर मेरी माँ और मेरे पिताजी के चरणों तक पहुंचाना होगा। ठीक है जल्लाद, मैं दुखी बहुत हूँ, लेकिन मैं महाराज का आदेश ही नहीं काट सकता हूँ और आपका दुख भी नहीं देख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए है महाराज का आदेश। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। 1 2 और 3। राजकुमार अजय, आप निर्दोष हैं। कहा गया है कि जैसे तुमने माँ को वो समझा, तुमने माँ को वो समझा जो हरमत समझा सीता को, तूने माँ को वो समझा जो अर्जुन समझा गीता को। तूने माँ को गलत काम नहीं किया है, जैसे हनुमान जी ने माँ सीता को समझा था और जिस तरह से अर्जुन ने गीता को समझा था। इसलिए आपको मार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से शेर क्यों न तड़ो तो मर जाए पर घास नहीं खा सकता, लोहे को लाख दबाओ पर चमक नहीं जा सकता। अरे मेरे जल्लाद भाई, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे खत्म कर दे और मुझे मार करके मेरा कलेजा, मेरी दोनों आंखें निकाल करके हमारे पिताजी और हमारी बड़ी माँ के। मैं आपको रिहा कर रहा हूँ। मैं आपको, आप मुझे रिहा कर रहे हैं? ऐ मेरे जल्लाद भाई, अगर आप मुझे रिहा कर रहे हैं तो मैं ये आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। जिंदगी भर आपका एहसान आभारी रहूंगा। राजकुमार अजय, इसलिए आप मेरे ऊपर इतना एहसान करना
कि जब तक आप अपने दुश्मनों से बदला लेने के लायक न हो जाए तब तक इस राज में वापस मत आना, नहीं तो मेरी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। अरे मेरे जल्लाद भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर ऐसी बात है तो मैं शहर मुल्क आसाम छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि शहर मुल्क आसाम में। ठीक है राजकुमार, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज तक जो मुझसे गलती हो गई होगी उसे आप माफ करना। मेरे जल्लाद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो खुद आपका एहसान है भाई। कोई एहसान की बात नहीं है, क्योंकि आज के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो ना हो, इसलिए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। मैं जा रहा। या मेरे मालिक, आज मैं इतना बदनसीब हो गया कि मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरी बहन, ये सब मुझसे अपना मुखड़ा मोड़ लिए। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं भगवान? अब आपका ही सहारा है। मैंने जल्लाद से वादा किया कि मैं ये शहर मुल्क आसाम छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर निकल जाऊंगा कि कभी भी मैं इस शहर मुल्क आसाम राजधानी में नहीं आऊंगा। उड़ चला हंसा अमर लोक का। मेरी माँ, एक दिन तुम मेरे लिए बहुत पछताओगी, बहुत रोगी मेरी मैया। उड़ चला हंसा अमर लोक का, यह जग कोई ना हमारा। उड़ चला अमर लोक का, यह जग कोई ना हमारा। यह जग कोई ना हमारा है, यह जग कोई ना हमारा है। उड़ चला अमर लोक का, यह जग कोई ना हमारा है। ना हम माई के, ना हम पिता के, ना हम माई के, ना हम पिता के, दुखवा दिए काले को आता है। ना हम माई के, ना हम पिता के, ना हम माई के, ना हम पिता के, दुखवा दिए काले को आता है। तेरी लक्षण
गोकुल, मेरे बेटे कालीचरण को बुलाओ। ए भैया काली चरण, कौन मम्मी बुलाओ दिया है? कहा बेटवा तू धीरे धीरे। माँ, मेरे लाल, आज हमें तुम्हें काम क्या करना है? मंत्री जी को बुलाओ और बुलाने के बाद हम लोग उनसे बातें करेंगे। ये बात। और मंत्री के हाथों द्वारा रेखा रानी व आरतिया को जान से खत्म करो। बहुत अच्छे, ऐसा होना चाहिए माँ। अगर वो मेरी बात को मान लेते हैं तो समझ लो वो माला माल हो जाएंगे। ये बात। अगर नहीं मानते हैं तो बर्बाद कर दिया जाएंगे। यही बात। ठीक है, ठीक है। गोकुल, गोकुल, बुलाओ मंत्री जी। सबसे पहले मंत्री को बुलाकर यहाँ पर लेकर। मंत्री जी, आपको सूचित किया जाता है यहाँ आने का कष्ट करें। कहा गोकुल प्रसाद, हमें बुलाया? पागल हो गया है। ए गोकुल, इधर कालीचरण का माई बुलाए हैं और कहा भगवती गाड़ा जो न उधी भाषा बोला था। क्या बताओ गोकुल प्रसाद, कौनो काम है तभी बुलाए हैं। मंत्री जी, भाई देखा ये भी मालकिन है, कुछ कारण तो हो ही गा। गोकुल, चलो लग जाओ। हमारी आपकी महारानी है। कहा है वो? मुन्ना, सबसे पहले कालीचरण की माई जिंदाबाद। अरे कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद। अरे बोलो सब लोग बोलो। अरे कालीचरण का माई जिंदाबाद, यहाँ तो मौसी जिंदाबाद। यहाँ सही कहा था। अरे ऐसे का है? ठीक है। अरे जब माई जिंदाबाद यहाँ तो मौसी जिंदाबाद कहे ना हुई। मंत्री जी, हाँ तुम भी बच्चे हो गए हो क्या? बच्चे कहाँ? नहीं, अगर ऐसा शहूर मत दिखाना। नहीं तो अपने बच्चे को शहूर सिखा दो। वो मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा है। आपको ऐसे भी चाचा कहता है? बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करना सीखो। कैसे सीखी? तोहरे रहते बर्दाश्त कहाँ से हो? मतलब की बात करेंगे। ए गोकुल, गेट पर लगो। मेरे लाल, तुम उस गेट पर लगो। आज मैं तुम्हें अपने पास कुछ काम के वास्ते बुलाई हूँ। अरे ऐसा न करा महारानी, कौन ऐसा काम बाग जो आज बुलाई? कौन काम सोचा था? अरे ये डर लागा दीवा कि कहूँ ऐसा न हुए कह दिया कि यही से हुआ चला जा, यह राज तो वह राज के राजा खत्म कर दिया। हाँ नहीं करूंगी। तो जो भी बातें करूंगी तुम्हारे फायदे की बात करूंगी। अगर कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। भोलेनाथ झूठी ना बुलाओ ना, हम कबो झूठी बोली। कालीचरण कमाई कहाँ झूठ बोली? सुनो, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ महाराज? मालो मालो हो जाओ ये धन दौलत से, मार दो रानी को और आरती रेखा को जान से खत्म कर दोगे, मैं तुम्हें धन दौलत से आजाद कर दूंगी। महारानी जी, गुस्ताखी माफ हो। मैं महाराज का नमक खाया हूँ, उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ। ये प्राण चला जाएगा
पर उनके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मंत्री जी, मैं तुम्हारा ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। महारानी, तुम्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं? नहीं। तो सोच लो। सोच लिया। मेरी भी बात सुनो गौर से। बोलो, कहना क्या चाहते हो? अब समझ में दोनों की चाल को, अब समझ में हर किसी का करोगा नहीं। रेखा रानी बेटी आरती की रक्षा करूं, कौन हर किसी का करूंगा। खबरदार मंत्री, आपकी बात कहना ना इनकार है, रानी की छोड़ करने को तैयार नहीं। आपको सिपाही अरे जितना करो किसी का करूंगा। मंत्री जी, महारानी जी, मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ। माँ, मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तू महारानी या महाराज का खून नहीं कर सकता है तो ठीक है, ये बता, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर सकता है? बोल। अपने बेटवा को समझा या नहीं? ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत क्या था? कसम भरी जवानी की। अरे कहा जवानी तो पर बेमौत मार दूंगी। अपने बेटवा को समझा लिया। मेरे बेटे की चिंता मत कर, तू अपने विषय में सोच बस। इनके हम दबा दे भी कुत्ते, कहा गया है कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद। बोलो ना, बोलो। मेरे लाल, मैं तुझे हुक्म देती हूँ। हाँ, लगा इसके बदन पर पत्थर को घंटा। घंटा। लगा। हंसो, हंसो सब लोग, खूब हंसो, खूब बोलो। बच्चे, ऐसा ना हो कि मेरे आंखों में खून उतर आए और मैं तेरी जान ले लूं। कोई बात नहीं है। ये महल छोड़ करके जितना शीघ्र हो सके ठीक कह रहे हैं। काहे बरे? ठीक है बंदा। तोरे मौसी डिरात में जा। मेरे लाल, माँ, मंत्री ने नहीं मारा तो क्या हुआ? हम उसको मारेंगे और तू मारेगा। बहुत अच्छे माँ, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, ये बात। तू इसी वक्त जा और जो महाराज का ताज है, जो महाराज का ताज है, महाराज का ताज, उस ताज को छीन करके तू अपनी माँ के पास लेकर के आ। बहुत अच्छे माँ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो सोच लेना कि मैं तुझे कहीं माफ नहीं करूंगा। ये बात नहीं माँ, आपका हुक्म सारा खबर रहेगा। वादा करता हूँ कि कालीचरण उस हरामजादे के पास से ताज लेकर आपके पास तक जरूर आएगा। बहुत अच्छे मेरे लाल, जाओ। कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद, कालीचरण की माई जिंदाबाद। जाओ, जा रहा हूं। जाओ मेरे लाल।
तो मेरी भी उम्र लेके जियो। जाओ। गोकुल, मैं चल रही हूँ, यहाँ की देखभाल करना, क्या कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं कोई महारानी रेखा, तुझे तो मैं वो सबक सिखाऊंगी ना, वो सबक सिखाऊंगी भैया कि तू मौत मांगेगी लेकिन तुझे मौत नसीब नहीं होगी। मैं इस मुल्क का आसाम को बर्बाद कर दूंगी और एक दिन इस रियासत की मालकी मैं स्वयं मैं चल रही हूँ।